हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पार्लियामेंट ने रिसेंटली ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 को पास किया है। कहां तक ये बिल ट्रिब्यूनल्स में ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी को ला पाएगा, पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग इस सेशन में और जानेंगे बिल के की प्रोविजंस को। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। इस बिल का नाम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 रखा गया है और इस बिल का जो सबसे बड़ा प्रोविजन है वो है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एनटीसी। इस कमीशन के साथ सिलेक्शन प्रोसेस ट्रिब्यूनल्स में ट्रांसपेरेंट होने जा रहा है। ट्रिब्यूनल्स के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनको फिक्स टेन्योर दिया जा रहा है। साथ में परफॉर्मेंस रिव्यू और डेटा ग्रिड को बनाया जाना है। तो ये एक ऐसा बिल है जो ट्रिब्यूनल्स के वर्किंग को इंप्रूव करेगा और ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जस्टिस देने की जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको भी ये इंप्रूव करेगा। आज हजारों लाखों लोग न्याय की प्रतीक्षा में बैठे हैं। हमारा जो न्यायपालिका है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है, यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इन्हीं पेंडेंसी को देखते हुए कोर्ट की बोझिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, साथ में जस्टिस को प्रॉम्प्टली डिलीवर करने के लिए ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म लाया गया था। लेकिन ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म में भी सफलता नहीं मिली। आज के दौर में अगर हम देखें तो इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में 91,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट में 18,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 7,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इन्हीं सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये बिल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 को लाया गया और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को बनाने की बात यहां पर कही गई है। चलते हैं डिटेल में बात समझते हैं, लेकिन इस बीच एक छोटा इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी एक बहुत रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बच्चे यहां से लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अनअकैडमी इस इंडिपेंडेंस डे पर एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है। एक पूरा कोर्स 16,999 में अवेलेबल होगा। सारे प्लस कोर्सेस इसमें अवेलेबल होंगे और साथ में करंट अफेयर्स के नोट्स भी यहां पर अवेलेबल होंगे। 80 ऐसे बच्चे, 80 स्टूडेंट ऐसे बच्चे जो लकी होंगे, उनके सारे फीस इसमें रिफंड हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें पूरा प्लस कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगेन इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है KJHA10, KJHA10, और ये कोर्स अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगेन चलते हैं, जो कोर्स अवेलेबल है उसमें 2027 के लिए बाइलिंगुअल कोर्स आगाज होगा और 2028 के लिए नीव बाइलिंगुअल कोर्स अवेलेबल होगा और दोनों कोर्स 14 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगेन इसके साथ ही करंट अफेयर्स के सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और इसके साथ तैयारी बहुत डेडिकेटेड और बहुत जो है वो साउंड हो जाएगी। अब चलते हम लोग ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो ट्रिब्यूनल्स हमारे यहाँ बहुत सारे बने और ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन, ट्रिब्यूनल्स का एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323A एंड 323B ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड है। ये पूरा आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 1976 में। 323A डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल से, जैसे कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और जैक्ट ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जबकि 323B दूसरे मैटर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स के एस्टैब्लिशमेंट को गवर्न करता है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से। तो इस तरह से 2 एक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जो ट्रिब्यूनल्स को हैंडल करते हैं। ट्रिब्यूनल्स को इसीलिए लाया गया क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है इसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम किया जाए और जस्टिस डिलीवरी ऑन टाइम हो। अब यहाँ पे क्या कहानी बनी? तो कहानी ऐसा है कि 2021 में ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 को गवर्नमेंट ने लाया, गवर्नमेंट लेकर आई। सुप्रीम कोर्ट में मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस फाइल हुआ और इस केस में
इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया। न्यायपालिका ने कहा यह ठीक नहीं है और इसे हटा दिया गया। इसी बात को देखते हुए नया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है। चलते हैं इसमें पूरा डिटेल प्रोविजन क्या है। तो ये जो बिल है उसमें प्रोविजन है एस्टैब्लिशमेंट का नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, एनटीसी। एनटीसी एपेक्स बॉडी होगी, सारे ट्रिब्यूनल्स को देखेगी और इसके बहुत सारे फंक्शंस इस बिल में रखे गए हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ट्रिब्यूनल्स, वैकेंसी को देखेगी, कैसे मेंबर और चेयरपर्सन अपॉइंट होंगे, अगेन रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या काम कर रहे हैं उनको रिव्यू करेगी, overseeing the inquiry into complaint against chairperson and member और chairperson के against complaint को देखेगी, और developing and maintaining national tribunals data grid, तो डेटा ग्रिड भी बनाया जाएगा ताकि ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिटेल रहे। अब बात करते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल काउंसिल के कंपोजिशन कमीशन के, कमीशन, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के कंपोजिशन के। तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें चेयरपर्सन होंगे और चेयरपर्सन विल बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। 2 जुडिशियल मेंबर लिए जाएंगे, फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट। 2 टेक्निकल मेंबर होंगे, एटलीस्ट 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ इनको रखा जाएगा एनटीसी में, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन में। तो इस तरह से 5 मेंबर के साथ ये एनटीसी बनेगा और ट्रिब्यूनल्स के बारे में सारे इश्यूज को देखेगा। अगेन चेयरपर्सन एंड मेंबर विल हैव 5 ईयर टर्म, 5 साल का काम होगा, 70 साल तक ये काम करेंगे और इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट करेगी दैट विल बी इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के चीफ जस्टिस से वार्तालाप, डिस्कशन करके एनटीसी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के मेंबर्स को और चेयरपर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। अब ट्रिब्यूनल्स के साथ क्या होगा? तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उन सबको अब यही एनटीसी देखेगी, उसके सारे मैटर को। तो एनटीसी में एक कमिटी बनेगी जिसे सर्च कम सिलेक्शन कमिटी कहा जाएगा। यही अब ट्रिब्यूनल्स के मेंबर और चेयरपर्सन को सर्च करेगी और उसे अपॉइंट करेगी। अब ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी है, ये ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और बाकी लोगों को अपॉइंट करेगी, खोजेगी, और इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो एनटीसी के चेयरपर्सन होंगे अगर ये किसी ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन को खोज रही है और अपॉइंट करने की बात कर रही है। जबकि कोई जुडिशियल मेंबर ऑफ एनटीसी चेयरपर्सन होगा जब ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स को अपॉइंट करना है। तो इस तरह से 2 कमिटी इसमें बनाने की बात की गई है। अगेन कमिटी में कुछ और लोग आएंगे, कौन कौन से लोग होंगे? तो टेक्निकल मेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नमेंट से, 2 एक्सपर्ट मेंबर होंगे, कमीशन सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे। तो इस तरह से और भी लोग होंगे। इसमें वोटिंग राइट्स, जो वोट देने का अधिकार होगा, वो एक्सपर्ट मेंबर एंड कमीशन सेक्रेटरी, इन दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो वोटिंग राइट्स टेक्निकल मेंबर को हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को हो सकता है। वही लोग डिसाइड करेंगे कि कौन मेंबर और चेयरपर्सन बनेगा किसी ट्रिब्यूनल्स का। अगेन रिकमेंडेशन एंड अपॉइंटमेंट, तो यहां पर वैकेंसी सिलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड एक नाम, 1 नेम फॉर अपॉइंटमेंट एंड 1 एडिशनल नेम फॉर वेटिंग लिस्ट होगा। ये जो नाम अपॉइंट होगा इसे इस बिल में कहा गया विद इन 3 मंथ इंप्लीमेंट किया जाएगा और 3 महीने के अंदर नियुक्ति हो जाएगी ट्रिब्यूनल्स में मेंबर और चेयरपर्सन की। जो ट्रिब्यूनल्स में मेंबर और चेयरपर्सन आएंगे उनका चेयरपर्सन का एज 5 ईयर और 70 ईयर होगा और मेंबर का 5 ईयर और 67 ईयर होगा। रीअपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल्स में हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा किस पर? तो उनके वर्क परफॉर्मेंस पर। अगर उनके वर्क परफॉर्मेंस अच्छे रहे तो वहां पर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अगेन मेंबर के लिए अगर रीअपॉइंटमेंट होना है तो कंसल्टेशन विथ चेयरपर्सन यहां पे होगा, चेयरपर्सन से कंसल्ट करके मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं। रिमूवल
तो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर भी रिमूव हो सकते हैं अगर कुछ ग्राउंड यहाँ पे मिलते हैं, जैसे वो इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो गए, ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, अगेन एब्यूज ऑफ पोजीशन पता चलता है, पद का गलत उपयोग, मेंटल इनकैपेसिटी, पागल हो गए हैं, डिमेंशिया हो गया, तो ऐसे ग्राउंड्स भी यहां पर रखे गए हैं। अगेन इसके साथ सर्विस कंडीशन, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर्विस कंडीशंस भी इसमें होना है, और सर्विस कंडीशन बिल ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर इससे रिलेटेड रूल्स को बना सकती है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये एक पूरा डिटेल बिल आ रहा है जो ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट के लिए एनटीसी, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को बना रहा है। कमीशन में अब जुडिशियरी भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो एक फेयर प्रोसेस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर, क्या वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, केसेस को सुन पाते हैं, डिपेंड करेगा ये आने वाले समय पर। किसी ट्रिब्यूनल्स को बनाना, कमीशन को बनाना ये आसान है, लेकिन काम को एग्जीक्यूट करना चैलेंज रहा है। तो हम देखेंगे कि कहां तक काम एग्जीक्यूट होता है। अगर ये काम एग्जीक्यूट करने में सफल हुए तभी गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ कहा जा सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। तो बिल बहुत अच्छा है, कुछ इश्यूज हैं, बट फिर भी अगर हमने परफॉर्मेंस को संभाल के रखा, परफॉर्मेंस पे फोकस करा, तो इन फ्यूचर ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जितने लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समय पे उन्हें न्याय अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा कंटेंट ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, और ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, कोर्स का पार्ट है, बड़े ध्यान से रखना है। मींस और प्रीलिम्स दोनों में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सेशन को वाइंड अप करता हूं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।